जो दुविधा है वो ये दुविधा है, मैं आपके बीच में रखता हूं, पार्टी ने मुझे धोखा दिया, आप तो नहीं दोगे। अगर आप धोखा देते हो तो मैं अभी फॉर्म अपना उठा लूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, सब आप हो। जिंदाबाद। नजदीक का दोनों में देवेंद्र का दंड को 3 बार धोखा मिला था, लेकिन पब्लिक साथ थे और पब्लिक का दिल जीत रखा था। निर्दलीय भरा जीत्या, क्यों पब्लिक का बीच में रहा था, पब्लिक में जगह बना रहा था। तो बेटा पब्लिक में जगह बनाई रख, अपना आप बेड़ा पार हो जाए। इंसान होता है, जो इंसान ठीक होता है उसकी कदर भी नहीं होती, आप सबको पता है इस बात का। वही यहां हुआ आपकी बार, आप सबने जो मुझे 10 साल से लोगों के बीच उनकी सेवा में भेज रखा था कि भाई सभी की सेवा कर, हमारी सेवा कर, मेरे पास आज यहां पूरे वार्ड से आप सब आए हुए हो। कोई वार्ड का ऐसा कोना नहीं है जिसमें से कोई आया ना हो, सारे वार्ड के आज मेरे बड़े बुजुर्ग भाई आए हुए हैं यहां। आपको पता है 10 साल हो गए मेरे को मेहनत करते हुए आप सबके बीच में, लेकिन क्या फल मिला? कुछ नहीं। पिछली बार 25 वोट और 5 साल का संघर्ष, 25 वोट ने पूरे 5 साल का संघर्ष दिया। जैसे कि राम को राजा बनना था लेकिन उसको वनवास निकाल दिया, सेम वैसे ही आप सबने तो अपने बेटे को राजा बना दिया था, लेकिन किसी कारणवश जैसे कि भगवान राम ने वनवास काटा था, ऐसे ही प्रकृति की एक ऐसी समय आया कि मेरा भी वही हाल हुआ। 5 साल का पूरा वनवास काटा है और लगातार 5 साल आप सबके बीच में रहा। जितना मेरे से हो पाया उतनी मेहनत करी, आप सबके बीच में रह के करी। और मान सम्मान की बात कहूं तो वो आप सबसे मुझे उतना मिला और उससे कहीं ज्यादा मिला। और ये मान सम्मान भी आप सबने सिखाया कि बेटा इस तरह से बोलना है, इस तरह से चलना है, इस तरह से सेवा करनी है। ये सब कुछ आप लोगों से ही सीखा, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। पिछली बार 25 वोट और इस बार मनीष भाई हम आपके साथ हैं। इस बार 5 साल हो गए लगातार किसी भी दल के साथ लगे हुए, कांग्रेस पार्टी के साथ लगे हुए, आखिरी में क्या मिला? धोखा। वो मुझे नहीं मिला, आप सबको मिला। लेकिन फिर भी आप सबकी वजह से जो आपने मेरे अंदर गुण डाले हुए हैं, मैं एक ही चीज समझता हूं, भगवान ने जो करा अच्छा करा, भगवान ने जो करा अच्छा करा। लेकिन आज समय है, जब तक हम किसी चीज का जवाब नहीं देंगे दूसरा समझेगा नहीं। समझाना जरूरी है। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी हो चाहे, हमें उनको अपने ऊपर हावी नहीं करना। जो ये जनता है, जो आप सब हो, आप सब सबसे ऊपर हो, ना कि कोई पार्टियां। तो आपको पता ही होगा, वार्ड के इलेक्शन है, वार्ड के इलेक्शन 10 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को सोनीपत में वार्डों में
डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारा ये वार्ड का ये उम्मीदवार होगा या हमारा ये उम्मीदवार होगा। आप सब के मुंह पे, पूरे वार्ड के मुंह पे, पूरे सोनीपत के मुंह पे एक ही नाम था कि भाई हमारा बेटा मनीष सैनी है, जो वो कांग्रेस पार्टी से पिछली बार भी टिकट लाया था और इस बार भी हकदार है। था मैं हकदार? मैंने मेहनत की, क्या मैं हकदार था? हाँ भाई। लेकिन क्या हुआ? धोखा। कोई मेहनत का कोई रास्ता नहीं मिला, सिर्फ मिला धोखा। धोखा मिलने के बाद जितने भी मेरे पास फोन आए, आप सभी के बीच में से, मेरे युवा भाइयों के बीच में से, जिनको मेरे पे आस थी, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, लगे हुए थे, पूरे वार्ड के बीच में, पूरे सोनीपत से फोन आए कि भाई धोखा तो हो गया, लेकिन बैठना नहीं है, शांत हो के बिल्कुल नहीं बैठना, जवाब देना है, दोनों पार्टियों को जवाब देना है। फिर मैंने सोचा, समझा, जिस भी भाई का फोन आया उससे एक ही सवाल पूछा, भाई पार्टी ने तो धोखा दे दिया, आप कह तो रहे हो कि लड़ना है, आप तो धोखा नहीं दे दोगे मुझे बीच में? सभी का एक जवाब था, भाई आप सिर्फ फॉर्म भरो, आगे का काम हमारा। सब भाई के साथ है। तो फिर आप सबकी बात सुनकर, मेरे भाइयों की बात सुनकर, मैंने आज सुबह 12:15 बजे आजाद उम्मीदवार का फॉर्म भर दिया है। आजाद उम्मीदवार का मतलब है ना कोई बीजेपी ना कोई कांग्रेस, सिर्फ और सिर्फ आप सब। कोई दबाव नहीं किसी का, ना किसी कांग्रेस का दबाव, ना किसी बीजेपी का दबाव, सिर्फ और सिर्फ दबाव किसका? जनता का, आप सबका। सुबह फार्म भरने के बाद मन में एक ही बात आई, फार्म तो भर दिया, लेकिन मन में दुविधा थी, इसीलिए आप सबको इकट्ठा करा आज शाम को, जो आज हम सब बैठे हैं। फार्म तो भर दिया, लेकिन मन में दुविधा थी, इसलिए आप सबको आज यहां बुलाया। मनीष भाई की दुविधा आप सबने दूर करी, इसलिए 2 लड़का। मनीष सैनी जिंदाबाद। एक कहावत है, बहुत छोटी सी है, कहते हैं अरे अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था, अब नहीं ये वहां घुसी क्या, पानी कम था। एक ही चीज पूछता हूं आप सबसे, क्या मैंने निर्णय सही लिया? पीछे सही लिया मैंने निर्णय? सही लिया जी निर्णय मैंने? ये निर्णय मेरा नहीं है, सिर्फ आप सभी का है। आज के दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार हमारे वार्ड में आ गए हैं। सबको पता है अभी उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन फिर भी पूरे वार्ड में, पूरे शहर में सिर्फ दुख तो एक ही चीज का है, उम्मीदवारों से ज्यादा चर्चा एक ही चीज की है कि मनीष की टिकट कट गई है जी। इस बात का मैं हाथ जोड़ता हूं, झोली फैलाता हूं, क्योंकि आप सबका बेटा हूं मैं। अगर आप सब आशीर्वाद दो तो ठोक के आशीर्वाद देना कि हाँ भाई बेटा तू आगे चल, हम तेरे साथ हैं। अगर कोई थोड़ी सी भी कमी हो, वो मुझे बता देना, बिल्कुल बता देना। मुझे कोई लालच नहीं है राजनीति इलेक्शन का,
मेरे को लालच है सिर्फ आप सबके बीच में रहने का। इलेक्शन भले ही ना लड़ूं, लेकिन रहूंगा तो आप सबके बीच में ही रहूंगा, हमेशा रहूंगा। मैं आप सबसे एक ही उम्मीद करता हूं, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से। मैंने फार्म तो भर दिया, और ये फार्म मैंने नहीं भरा, ये आप सब ने भरा है मेरा फार्म। अब जो भी संभालना है आपने संभालना है, मेरे को नहीं पता। जो करना है आप सब ने करना है, जो भी फैसला करना है आप सब ने करना है। मैं ये जितने भी आज यहां इकट्ठा हुए हैं मेरे बड़े बुजुर्ग सारे, मैं एक ही अपील करूंगा सभी से कि ये मत सोचना कि हाँ भाई मनीष ने मेरे को फोन नहीं करा। मैं आप सभी को पता है इलेक्शन के समय में बहुत सारे फोन आने चालू हो जाते हैं, सारे शहर के फोन आते हैं, सभी को परेशानी है, दर्द है कि भाई क्या कर रहा है, कोई तेरी टिकट कट गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कई बार मैं फोन नहीं कर पाता सभी को। तो आप सबसे इतना कहूंगा, जब इलेक्शन लड़ूंगा, जब आप सब कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ या मेरे से आगे चलोगे, चलोगे मेरे से आगे, पक्का चलोगे? यहां से आवाज क्यों आई? चलोगे जी? सबक सिखाओगे पार्टियों को? सबसे पहला सभी ने राम राम दे। आप सबकी इसी उम्मीद की वजह से आज मैं खड़ा हूं। मैं कभी गिरा नहीं, क्योंकि मुझे पता था आप सबकी उम्मीद मेरे पीछे है, आप सबका प्यार मेरे पीछे है। अगर किसी को कुछ बोलना हो, किसी को भी कुछ बोलना हो, वो आगे आके बेशक बोल दे। किसी को कुछ सुझाव देना हो अपना, किसी को कुछ अपनी राय देनी हो, वो आगे आके भले ही कुछ भी देनी हो राय, आगे बेशक दे सकता है। और रही बात चुनाव की, आप सभी को पता तो होगा, आप सबने दोनों उम्मीदवारों को देख रखा है जो बीजेपी और कांग्रेस ने उतारे हैं, आप सभी ने देख रखा है। तो मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहूंगा। वो भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी मेरे माननीय हैं, वो भी मेरे समाज के आदमी हैं, चाहे वो मेरे जटवाड़े से हो, चाहे वो मेरे सैनीपुरे से हो, चाहे वो मेरे हनुमान नगर से हो, सब सामान्य हैं, सब मेरे लिए माननीय हैं। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा, 2010 में एक को मौका दे दिया, 2020 में एक को मौका दे दिया, 2026 में अपने बेटे को मौका एक बार दे दो। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, पार्टी ने भले ही मुझे बीच में छोड़ दिया, लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी उम्मीद है, क्योंकि आप सब मेरा घर हो, मुझे बीच में मत छोड़ना। 10 तारीख तक तो इलेक्शन है, 10 तारीख तक तो आपने मेरे को नहीं छोड़ना, और आगे मैं नहीं छोड़ता। आप सबसे यही अपील करता हूं कि आज चुनाव का मैंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन बोलो भाई पूछ रहे निशान कौन सा है तेरा? निशान आप सब तो जानना चाहोगे ना, वोट देनी है। हाथ का निशान नहीं है, अब ना ही फूल का निशान है। अपने बेटे को आशीर्वाद देता हूँ। अंकल नया गैस सिलेंडर, मैंने भी पिछली बार आजाद इलेक्शन लड़ा था, गैस सिलेंडर का मेरा नंबर था, तो भाई को भी दिलाएंगे और जिताएंगे। अपना बेटा है, इसका पूरा समर्थन से, इसको धोखा नहीं दिया, विश्वासघात किया गया पार्टियों ने। ऐसी पार्टी को सबक सिखाना है। मेरे को भी पार्टी ने ऐसे ही निकाला था दोनों ने, तो उन पार्टियों को भगा देना यहाँ से।
दादा ने बताया भाई सिलेंडर का तो आपने मेरा क्या हाल हो रखा है आज के दिन, पता होगा सिलेंडर का, पता होगा जी सभी को। एक बार सभी सुनना सारे भाई, एक बार शांत हो जाओ जी, एक बार शांत हो जाओ। थोड़ी सी बात रहेगी, उसके बाद जो आप बोलोगे, जो आपने बात करनी है वो कर लेना। बस एक बार सुन लो। निशान की बात आई। निशान 3 ऑप्शन होते हैं निशान भरने के। मैं पहले नंबर पे भर के आया हूं सिलेंडर, क्योंकि आप सबने सिलेंडर की जरूरत है। बीजेपी वाले देते को नहीं। ये क्यों भरा, मेरे तुरंत याद आ गई। जब भी मैं बात करूं, मेरी माँ बहन ताई चाची दुखी हो रहे सिलेंडर की मारी, बोलेंगी नहीं, मगर इनको दुखी नहीं होने देंगे, सिलेंडर याद रहेगा। दूसरा निशान भरा मैंने पंखे का, मां गर्मी भी बहुत हो रही है। और तीसरा निशान भरा मैंने धनुष का। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है सिलेंडर का निशान मिल जाएगा। लेकिन मिलो कोई भी हो तो फैसला उन्होंने करना है। जो भी निशान मिले इन तीनों में से फैसला उन्होंने करना है। जो भी मिलेगा आप सबको बता दूंगा, आप सब ने उसी का ध्यान रखना है। चाहे वोट डालने जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आपने एक ही चीज दिखनी चाहिए। अगर सिलेंडर मिला तो घर में तो दिखे, आजकल दिखता नहीं सिलेंडर, लेकिन दिखा देंगे सबको। सबसे पहले बीजेपी वालों को दिखाऊंगे जिन्हें बंद कर रखे हैं। अरे कांग्रेस वालों को तो फोड़ के दिखाऊंगे, धोखा दिया। तो आप सबसे यही उम्मीद करता हूं, दिन रात 15 दिन है, सिर्फ 15 दिन। मेरी जिंदगी के 15 दिन आपके पास है, मेरी पूरी जिंदगी के दिन 15 आपके पास है। उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे को समय दो, मैं दूंगा आपको 24 घंटे का, जिंदगी भर जब तक जीऊंगा सारा समय। आपका इतना प्यार देख के, मान सम्मान देख के, पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो, उसमें कद का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो सिर्फ प्यार का और मान सम्मान का, जो कि आप सबसे मिलता है। तो आखिरी में सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा, 15 दिन आपने देने हैं, 15 दिन आपके और सारी जिंदगी मेरी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप मेरे छोटे से बुलावे पे पूरे वार्ड से इतनी तादाद में सभी मेरी मां बहनें, ताऊ, दादा सभी पहुंचे, सभी भाई पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मान सम्मान और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब उनके लिए रास्ता भी साफ हो चुका है। अब खुल के मनीष भाई के साथ है। मनीष भाई के लिए मैंने 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा। जनता का विश्वास है मनीष भाई, जनता का विश्वास है मनीष भाई, हर दिल की आस है मनीष भाई। काम से पहचान बनाई जिन्होंने, जीत की उम्मीद है मनीष भाई, जीत की उम्मीद है मनीष भाई। धन्यवाद। मनीष भाई जिंदाबाद, मनीष भाई जिंदाबाद। जोर तो बोलो भाइयों, ये थारा बालक है। मनीष भाई